नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस महान व्यक्तित्व की जिनकी नीतियां आज भी हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करती हैं। आचार्य चाणक्य आपने अक्सर सुना होगा कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं और दूसरे जो हर मुश्किल को अपनी ताकत बना लेते हैं। और सच कहूँ तो यही दूसरे किस्म के लोग ही कहलाते हैं बुद्धिमान। लेकिन क्या आप जानते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान क्या होती है? क्या वह सिर्फ ज्यादा पढ़ा लिखा होता है या बहुत अमीर नहीं? चाणक्य कहते थे, बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी सोच, उसका धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता। और आज चाणक्य नीति के गहरे सागर से निकालकर मैं आपके लिए लाया हूं बुद्धिमान व्यक्ति के 12 ऐसे अचूक लक्षण जो अगर आपने अपना लिए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये गुण आपकी किस्मत बदल सकते हैं, आपका भाग्य लिख सकते हैं। लेकिन याद रखना, ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए नहीं तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले अध्याय से सोच समझकर बोलना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शब्दों में कितनी ताकत होती है? एक सही शब्द किसी को राजा बना सकता है और एक गलत शब्द उसे पल भर में मिट्टी में मिला सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यही है कि वह हर शब्द को तोलक बोलता है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलता है वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। जरा अपनी जिंदगी में झांक कर देखिए, क्या आपकी आज की स्थिति उन शब्दों का नतीजा नहीं है जो आपने बीते दिनों में कहे थे? आपके शब्द ही आपके रिश्ते बनाते हैं और यही आपको दुश्मन भी दे सकते हैं। कई बार हम गुस्से में, घबराहट में या बिना सोचे समझे ऐसे शब्द कह देते हैं जो हमारे रिश्तों को तार तार कर देते हैं, हमारी छवि को धूमिल कर देते हैं और कई बार तो हमें भारी नुकसान भी पहुंचा देते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत बोलते हैं लेकिन उनकी बातों का कोई मोल नहीं होता। वे हर किसी से झगड़ा करते हैं, बेमतलब के विवादों में पड़ते हैं और धीरे धीरे समाज में अपना सम्मान खो देते हैं। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसे बोलता है? इसके 3 नियम याद रखिए। कम बोलो लेकिन प्रभावशाली बोलो। जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। फालतू बातें करने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ वही कहो जो जरूरी हो। क्रोध में कभी मत बोलो, गुस्से में बोली गई बात सबसे ज्यादा नुकसान करती है। बुद्धिमान व्यक्ति गुस्से में पहले शांत होता है, फिर सोचकर जवाब देता है। जहां जरूरी हो वहीं बोलो। हर जगह अपनी राय देना जरूरी नहीं होता। जो लोग हर बात में टांग अड्डा हैं उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। इतिहास गवाह है, जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखते हैं वही महान बनते हैं। महात्मा गांधी ने अपने शब्दों से पूरी दुनिया को हिला दिया। चाणक्य ने अपनी वाणी की से एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। तो दोस्तों, आज से ही अपनी वाणी पर ध्यान देना शुरू कीजिए। हर शब्द कहने से पहले थोड़ा रुकिए और सोचिए। ये छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण लक्षण की ओर। धैर्य रखना। धैर्य यानी सही समय का इंतजार करना, परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेना और भावनाओं में बहकर गलत फैसले ना लेना। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति हर छोटी बड़ी समस्या पर घबरा जाता है वह कभी जीवन में बड़ा नहीं बन सकता। आज के समय में हर कोई जल्दी में है। लोग चाहते हैं कि उन्हें तुरंत सफलता मिले, तुरंत पैसा मिले, तुरंत हर समस्या का समाधान मिल जाए। लेकिन यही अधीरता उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बनती है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। अगर आप सोचते हैं कि बिना संघर्ष के, बिना इंतजार के, बिना सही समय का इंतजार किए सफलता मिल जाएगी तो यह एक भ्रम है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति धैर्यवान क्यों होता है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। वह जानता है कि हर चीज का सही समय होता है। जिस तरह बीज को समय से पहले खींचने से वह पौधा नहीं बनता, उसी तरह हर चीज को फलने फूलने के लिए समय चाहिए होता है। वह भावनाओं में बहकर फैसले नहीं ले। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। धैर्य रखने से सोचने का मौका मिलता है, जिससे सही निर्णय लिया जा सकता है। वह हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो अधीर व्यक्ति घबरा जाता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहता है और सही अवसर का इंतजार करता है।
इतिहास में जितने भी महान व्यक्तियों ने सफलता पाई है, उनका सबसे बड़ा गुण धैर्य था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के लिए वर्षों तक योजना बनाई। महात्मा गांधी ने आज़ादी के लिए दशकों तक संघर्ष किया, लेकिन कभी अपना धैर्य नहीं खोया। तो दोस्तों, मुश्किल वक्त में कभी भी अपना आप ना खोएं। धैर्य रखें, सही समय का इंतजार करें और याद रखें, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। अब बात करते हैं तीसरे सबसे महत्वपूर्ण गुण की, हमेशा सीखते रहना। चाणक्य कहते थे, सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि जिंदगी हर रोज तुम्हें कुछ नया सिखाने का मौका देती है। जो सीखना बंद कर देता है वह पीछे छूट जाता है। सीखने की आदत इंसान को अजय बना देती है। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। चाणक्य का तो ये भी कहना था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है तो वह दोबारा वही गलती नहीं दोहराए, लेकिन जो सीखना नहीं चाहता वह बार बार असफल होगा। लेकिन सीखना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि सीखने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आपको नई चीज़ों का ज्ञान होता है तो आप हर स्थिति में खुद को मजबूत महसूस करते हैं। सीखने से गलतियों से बचा जा सकता है। जो अपनी पिछली गलतियों से सीखता है वह भविष्य में सही फैसले लेता है। सीखने से दिमाग तेज होता है। जब आप रोज नई चीजें सीखते हैं तो आपका दिमाग और ज्यादा एक्टिव और शार्प हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग सीखते रहते हैं और कुछ रुक जाते हैं? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। अहंकार, मुझे सब पता है, डर अगर मैं सीख नहीं पाया तो, और आलस अभी नहीं, बाद में सीख लूंगा। इतिहास में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वे सभी सीखने की आदत रखते थे। पीजे अब्दुल कलाम ने अपने पूरे जीवन में सीखना जारी रखा। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया घूमकर ज्ञान अर्जित किया। तो दोस्तों, कभी भी यह मत सोचो कि आपको सब कुछ पता है। हमेशा एक विद्यार्थी बने रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और अपने ज्ञान के क्षितिज को बढ़ाते रहिए। अब बात करते हैं उस गुण की जो सफलता की नींव रखता है, अनुशासन। चाणक्य कहते थे, अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। एक व्यक्ति के पास लाखों की संपत्ति, अगर वह अनुशासित नहीं है तो वह जल्द ही सब कुछ गंवा देगा। वहीं एक गरीब व्यक्ति भी अगर अनुशासित है तो वह धीरे धीरे अमीर बन सकता है। अनुशासन क्यों जरूरी है? क्योंकि अनुशासन तुम्हारी सफलता की गारंटी देता है। बिना अनुशासन के कोई भी बड़ा लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता। अनुशासन तुम्हें मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति अपने समय और आदतों को नियंत्रित कर सकता है वही अपनी भावनाओं और जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। अनुशासन तुम्हारी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। जब तुम किसी काम को रोज अनुशासन से करते हो तो तुम्हारी विल पावर बढ़ती है और तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। लेकिन अगर अनुशासन इतना जरूरी है तो ज्यादातर लोग अनुशासित क्यों नहीं होते? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। आलस कल कर लूंगा, इच्छाओं पर नियंत्रण ना होगा, मुझे बस मजा चाहिए, और खुद को कम आंकना, मैं अनुशासित नहीं रह सकता। चाणक्य ने अपने जीवन का हर क्षण अपने लक्ष्य के लिए समर्पित किया। महात्मा गांधी हर रोज एक निश्चित समय पर उठते थे और नियमों का पालन करते थे। विराट कोहली की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका अनुशासित जीवन। तो दोस्तों, आज से ही अपनी जिंदगी में अनुशासन लाना शुरू कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, अपने कामों को समय पर कीजिए और बुरी आदतों से बचिए। यही अनुशासन आपको सफलता की ओर ले जाएगा। अब हम बात करेंगे उस सब ताकतवर गुण की जो एक साधारण इंसान को महान बना सकता है, आत्मनियंत्रण। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रख सकता वह किसी भी युद्ध में जीत नहीं सकता, चाहे वह युद्ध बाहरी हो या अंदरूनी। अगर किसी इंसान के पास सब कुछ है, धन, ज्ञान, शक्ति, लेकिन वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता तो सब बेकार है। आत्मनियंत्रण क्यों जरूरी है? क्योंकि इंसान को बर्बाद करने वाली चीजें उसकी इच्छाओं से जुड़ी होती हैं। गुस्सा, लालच, वासना, अहंकार, ये सभी इंसान को कमजोर बना देती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर काबू रखते हैं। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं वे सभी अपनी इच्छाओं, भावनाओं और स्वभाव पर नियंत्रण रखना जानते थे। मनुष्य और जानवर में फर्क आत्मनियंत्रण से ही होता है। जानवर अपनी इच्छाओं के गुलाम होते हैं, लेकिन इंसान में अपनी इच्छाओं को रोकने की शक्ति होती है। लेकिन अगर आत्मनियंत्रण इतना जरूरी है तो ज्यादातर लोग इसे क्यों खो देते हैं? वासना और इच्छाओं का गुलाम बन जाना।
गुस्से पर काबू ना होना और तत्काल सुख पाने की मानसिकता, ये कुछ मुख्य कारण है। महात्मा बुद्ध ने राजसी जीवन छोड़कर आत्मनियंत्रण के मार्ग को अपनाया। स्वामी विवेकानंद ने अपनी इच्छाओं को वश में करके खुद को ज्ञान और साधना के मार्ग पर केंद्रित किया। तो दोस्तों, अपनी इच्छाओं और भावनाओं को अपना गुलाम मत बनने दो। ध्यान और संयम के अभ्यास से आत्मनियंत्रण विकसित करो और देखो कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। अब बात करते हैं उस पहलू की जो आपके भविष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। सही संगत। चाणक्य कहते थे, तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किसके साथ समय बिताते हो। आपने बचपन से सुना होगा, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप सफल, समझदार और मेहनती लोगों के साथ हैं तो आप भी वैसे ही बनेंगे। वहीं आलसी, नकारात्मक और गलत सोच वाले लोगों के साथ रहने से आप भी वैसे ही बन जाएंगे। चाणक्य का तो यह भी कहना था कि अगर कोई व्यक्ति जहरीले सांपों के बीच रहता है तो देर सवेर उसे भी जहर लग ही जाएगा। यही नियम इंसान की संगत पर भी लागू होता है। गलत संगत आपका आत्मविश्वास कमजोर कर देगी, आपकी बुरी आदतें बढ़ा देगी और आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करेगी। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी संगत को लेकर बहुत सतर्क रहता है। वह आलसी और नकारात्मक लोगों से दूरी बना लेता है और हमेशा अच्छे विचारों, अच्छी आदतों और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहता है। चाणक्य हमेशा विद्वानों और रणनीतिकारों की संगत में रहे। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा सकारात्मक और ज्ञानवान लोगों को चुना। महात्मा गांधी ने हमेशा अच्छे विचारों और अच्छे लोगों को प्राथमिकता दी। तो दोस्तों, अपनी संगत बदलिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए और सफल लोगों के साथ जुड़िए। अगर आपको अच्छे लोग नहीं मिल रहे तो अच्छी किताबें पढ़िए, वे आपकी सबसे अच्छी दोस्त और मार्गदर्शक बन सकती हैं। और अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण चीज की, जिसे गमने के बाद आप कभी वापस नहीं पा सकते। समय। चाणक्य कहते थे, समय नष्ट करने वाला व्यक्ति खुद को नष्ट कर लेता है। पैसा खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है। कोई वस्तु खो जाए तो उसे फिर से खरीदा जा सकता है, लेकिन अगर समय चला गया तो वह दोबारा कभी नहीं आएगा। यही कारण है कि हर सफल व्यक्ति समय को बहुत महत्व देता है। चाणक्य का मानना था कि समय ही सबसे बड़ा गुरु है। जो इसे समझ गया वही महान बन गया। राजा और भिखारी में सिर्फ यही फर्क है कि राजा समय का सही उपयोग करता है और भिखारी इसे यूं ही गंवा देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता। वह हर पल को कुछ नया सीखने में, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में और खुद को बेहतर बनाने में लगाता है। वह जानता है कि समय सबसे कीमती संपत्ति है। दोस्तों, अगर आप घंटों मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे हैं, फलत की गप्पाबाजी में समय बर्बाद कर रहे हैं या हर दिन बिना किसी लक्ष्य के बिता रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपनी सबसे कीमती चीज खो रहे हैं। तो आज से ही अपने समय का सही उपयोग करना शुरू कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, अपने दिन की योजना बनाइए और हर पल को सार्थक बनाइए। याद रखिए, समय उन्हीं लोगों को सफल बनाता है जो इसका सही उपयोग करना जानते हैं। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति के पहले 7 लक्षण। अगर आपने इन गुणों को अपनी जिंदगी में अपना लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।